चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज बेटा हमारी 4.4 चल रही थी और एक्सरसाइज 4.4 में कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बात की थी और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ टू अलजेब्रिक the sum of two algebraic expressions is 3x cube plus 3x plus 7y plus 4xy. If one expression is 4xy minus 3x cube, find the other. अब देखें, इस सवाल को समझते हैं थोड़ा सा। इस सवाल में हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके पास द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, आपके पास कोई सी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका सम दिया हुआ है ये, ठीक है, जिसमें से एक एक्सप्रेशन तो है ये, आप दूसरी मालूम करें। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में समझाता हूँ कि क्या कहने का मकसद है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 7, कह रहे हैं किसी भी दो नंबर का सम जो है वो क्या है 7, जिसमें से इन्होंने कहा कि भाई एक तो 4 है, दूसरा बताएं। तो अभी आप क्या करेंगी, 4 को किससे माइनस करेंगी? 7 से। तो आपके पास क्या आएगा? 3। आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। सही है। तो इसी तरह की एग्जांपल्स को याद रखिएगा, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे अपने करना क्या है, ये जो आपके पास सम दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें से ये वाली चीज को क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ पे लिखा 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 7y प्लस 4xy माइनस 4xy माइनस 3x क्यूब। अब ये जो माइनस है अंदर वाली वैल्यू से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 7y प्लस 4xy माइनस प्लस माइनस 4xy और माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब। अब अगर आप गौर करें कि सर क्यूब वाले कितने हैं, तो एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। एक 3x ये है, 3x तो एक ही है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस का 4xy और माइनस का 4xy क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। और यहाँ पे आपके पास बच गया सिर्फ प्लस 7y। तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। और अगर आप इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो निशा, कुछ समझ आया बेटा इसमें? जी सर, आ गया। ठीक है बेटा। जिस तरह बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। और आपको पता है जो चीज़ सेम होती है वो सर होमवर्क देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह का ही है। अच्छा, ये आप बुक से देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट। और आप लोग जानते हैं कि सर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। जैसे पार्ट 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 2 आपको दूंगा। तो पार्ट 1 में देखते हैं क्या है। रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट ए माइनस रूट ए बी प्लस बी, इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई का वही रूल है बेटा जो पुराना हमारे पास रूल है। रूट ए को पहले ए से मल्टीप्लाई कराएंगे,
फिर रूट ए को इससे कराएंगे और फिर रूट ए को इससे कराएंगे। यानी ये जो रूट ए है इन तीनों से क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह, रूट ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा ए रूट ए, फिर ये प्लस माइनस माइनस, रूट ए को रूट ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ए स्क्वायर बी। रूट ए स्क्वायर बी क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा रूट में ए है, इधर भी रूट में ए है, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर बी प्लस प्लस प्लस, रूट ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा बी रूट ए। एक काम हो गया। इसी तरह रूट बी को भी तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे और फिर इससे कराएंगे, इन तीनों से कराएंगे। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे आपने लगाया बीच में प्लस, रूट बी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा ए रूट बी, सेम एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, रूट बी को रूट ए बी से कराएंगे तो क्या होगा रूट ए बी स्क्वायर, क्योंकि सर रूट बी और रूट बी है तो एक ही रूट में लिखते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह रूट बी को बी से कराएंगे तो ये हो जाएगा बी रूट बी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ए रूट ए को ऐसे ही लिखें माइनस, देखें ए स्क्वायर और ऊपर रूट आ रहा है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है सर, कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल सिर्फ किसके लिए होगा, ए के लिए, तो ये हो जाएगा ए रूट बी, बी पे तो रूट रहेगा क्योंकि बी पे स्क्वायर तो है ही नहीं, प्लस बी रूट ए प्लस ए रूट बी माइनस, देखें इसमें क्या है सर, बी पे स्क्वायर आ रहा है तो बी को बाहर करते हैं, ए पे तो रूट रहेगा। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, कैंसिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे प्लस बी रूट ए और माइनस बी रूट ए, अल्लाह हाफिज कैंसिल, प्लस ए रूट बी और माइनस ए रूट बी कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ए रूट ए प्लस बी रूट बी, तो ये आपके पास आंसर है। बताओ बेटा निशा कैसा लगा? जी सर आ गया समझ। वेरी गुड। एक और पार्ट करा देता हूं मैं आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। अच्छा पार्ट 2 है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको क्या करना है बेटा, आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, फिर ए स्क्वायर को इससे और फिर ए स्क्वायर को इससे, यानी इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे ए फोर, प्लस ए स्क्वायर को ए बी से करेंगे ये हो जाएगा ए क्यूब बी, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी बारी, माइनस ए बी को इससे करेंगे हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब। अब बी स्क्वायर की बारी, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप अब देखें कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल होंगी, तो देखें माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इसके अलावा प्लस का ए बी क्यूब और माइनस के ए बी क्यूब कैंसिल, प्लस का ए क्यूब बी माइनस के ए क्यूब बी कैंसिल। तो आपके पास बेटा जो फाइनल आंसर बच रहा है वो बच रहा है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये आपके पास बच गया फाइनल आंसर। अच्छा इसका जो पार्ट 3 है वो आप कर लीजिएगा होमवर्क में लाजमी। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट 8, क्वेश्चन 8 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, ये है डिवीजन, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको आपको। परफॉर्म द डिवीजन। लिखा हुआ है 5x स्क्वायर
माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3y। अच्छा, डिवीजन होता कैसे है बेटा, सबसे पहले ये देखें। उसी तरह आपने करा, डिवीजन में 4 चीजें होती हैं। अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं डिविडेंड, बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं डिवाइडेंड और डिवाइजर, और रिमाइंडर, कुछ वैल्यू बच जाती है तो उसे कहते हैं रिमाइंडर, और इधर जो चीज होती है उसे हम कहते हैं कोशंट। 4 चीजें होती हैं डिवीजन में। तो आपके पास जो डिविडेंड दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो है x माइनस 3y। अब देखें, करना ये है बेटा, x को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि 5x स्क्वायर है। पहली टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैंसिल होनी चाहिए। मतलब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5x स्क्वायर है। अभी तो मुझे पता है क्या वैल्यू आएगी, लेकिन बाज दफा आपको पता नहीं लगता कि यार x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये है। तो करना ये है, रफ वर्क करना है। यानी इधर लिखा आपने 5x स्क्वायर, और ये किससे कर रहे हो? x से। तो x को जब 5x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5x। तो वो 5x आपने इधर लिख दिया। अब ये जो 5x है बेटा निशा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा? देखो, 5x को जब x से मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 5x को 3y से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 3 दा 15xy। अच्छा, दूसरी बात, जब भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड का ताल्लुक माइनस से होता है और मल्टीप्लाई का ताल्लुक प्लस से होता है। तो ये साइन प्लस में ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सर ये तो हो गया कैंसिल, जो हमें करना था, पहली वैल्यू तो कैंसिल करनी है। अब माइनस का 16 और प्लस का 15 बचेगा, माइनस का 1 तो लिखते नहीं हो, माइनस का xy, और इस वैल्यू को नीचे उतार लो, प्लस का 3y स्क्वायर। अब जब भी नीचे माइनस आ जाए तो ये माइनस तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सर xy आए? तो कोई मसले की बात थोड़ी है। इधर ये क्या है, तुमने यहाँ पे लिखा xy, किससे करना है? x से। सर x से x कैंसिल, क्या बच रहा है? सिर्फ y। इस y को इधर लिख दिया। अब ये जो y है ये पहले किससे होगा? x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस xy, फिर ये माइनस माइनस प्लस, y को 3y से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा बेटा वो ये है, क्वोशंट आपका आंसर होता है। तो आपने आंसर लिखा 5x माइनस y आपका आंसर है। कुछ समझ आया निशा आपको? इसकी मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आई। मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क। रफ वर्क समझ नहीं आया? जी। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। सेम एज इट इज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। इसमें भी आपने सेम इसी तरह करा, a की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, और इसको डिवाइड करना है a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताओ कि a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास a4 आए? बताओ। ए स्क्वायर से ही कर लें। a स्क्वायर से करते हैं, वेरी गुड। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से करेंगे a4 आ जाएगा। लेकिन कभी बेटा अगर तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो कि सर किससे मल्टीप्लाई करें, तब मैंने आपको ये तरीका बताया था
कि इसको उठाओ, यहाँ पे लिखो a4 और किससे करना है, a स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर। तो a4 को a स्क्वायर से जब कैंसिल कर दोगे तुम्हें क्या बचेगा, a स्क्वायर। तो ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जी। तो देखें a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा a4, ठीक है। अब इस a स्क्वायर को इससे तो मल्टीप्लाई करा दिया, अब हम किससे कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ए स्क्वायर को ए बी से कराओगे ये हो जाएगा ए क्यूब बी, प्लस माइनस माइनस। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से कराओगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने करना क्या है बेटा, साइन चेंज करने सर और क्या, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। सर ये तो हो जाएगा कैंसिल, लेकिन सर ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि सर ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए क्यूब बी है। अच्छा सर, लेकिन सर ये और ये कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपने क्या करा सर, ये जो वैल्यू आप इसे ऐसी लिख दें, ए क्यूब बी माइनस का 3 और प्लस का 1, तो बचेगा सर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर आपके पास वैल्यू बच रही है b4, यहाँ पे आपने लिख दिया b4। अब आपका इम्तिहान कि a स्क्वायर को प्लस लगा दो क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊं निशा कि a क्यूब b आए, बताओ निशा। नहीं समझ आ रहा, नहीं। ओके। जब नहीं समझ आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सर इस वैल्यू को उठाएं, यहाँ पे लिखें a क्यूब b, और किससे करना है सर, a स्क्वायर से। तो a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ऊपर बचा सिर्फ a और साथ में क्या है b, तो सर a b से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये जो a b है पहले a स्क्वायर से होगा तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब b, फिर ये जो a b है माइनस a b से होगा, आपके पास आ जाएगा ए बी को ए बी से करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, ए बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी क्यूब, फिर क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस तो प्लस। सर ये तो हो जाएगा कैंसिल, -2 में से आप +1 निकाल देंगे सर माइनस का 1 ही बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर इसको तो ऐसे ही लिख दें क्योंकि ये तो कैंसिल ही नहीं हो सकता, प्लस का ए बी क्यूब प्लस का b4। अब क्योंकि नीचे माइनस है ये माइनस ऊपर जाएगा। अच्छा भाई अब ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आए, नहीं समझ आ रहा तो सर एक काम करें, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड कर दें इससे ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सर सिर्फ क्या बच रहा है बी स्क्वायर, तो आपने लिखा बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को ए बी से करेंगे ये हो जाएगा ए बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे बी की पावर 4, फिर क्या करेंगे साइन चेंज, तो सारी कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। निशा अल्लाह हाफिज।